तीन पहचान है। हम कैसे जाने कि इस पेड़ में ये फल पके हैं या कच्चे हैं? तो कहा कि फल के पकने की तीन पहचानें हैं। पहली बात तो है कि जब फल पकता है वो अपना रंग बदल देता है। दूसरी पहचान ये है कि पकने के ऊपर फल जो है नरम पकार करके नहीं, जो पेड़ में पके उस फल की बात है। दूसरी पहचान है कि फल जो है नरम हो जाता है, और तीसरी पहचान ये कि वो स्वाद हो जाता है, मीठा हो जाता है। उसी प्रकार ये मानव है, ये मनुष्य है। हमारी तीन पहचान है। पहली पहचान तो ये है कि हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए। जो झुकना जानता है वो इंसान है। अकड़ना जो है वो मुर्दे की पहचान है। रात्रि में व्यक्ति मर जाए, जिस तरह से वो पड़ा है, अगर उसको किसी ने सीधा नहीं किया तो वो सीधा होगा नहीं। सुबह उसी प्रकार अकड़ा हुआ होगा और आपको हड्डियां तोड़नी पड़ेगी, तब जाके क्या पड़ेगा। सूखा पेड़ कभी भी मुड़ता नहीं, वो हरा पेड़ मुड़ता है। इंसान की पहली पहचान वही, जो परिपक्व इंसान है वो झुकना जानता है, उसके अंदर नम्रता आता है। दूसरी पहचान ये है कि उसकी वाणी में मिठास होती है, उसको सुनने के लिए मन बारंबार करता है, उसके पास बैठने के लिए बारंबार मन करता है, उसे देखने के लिए बारंबार मन करता है। और तीसरी बात है कि परिपक्व व्यक्ति के चेहरे पे नूर आ जाता है। परिपक्व इंसान वो है जिसके चेहरे पे नूर आ जाए। हम किसी के सामने बैठे हैं, कोई हमको देख करके नकार जाए तो समझना हमने कोई गलती है। उसकी गलती नहीं, अपनी गलती खोज करो। हम कौन है? कहीं हम गलत राह पे तो नहीं है। स्वयं को अपने आप ऐसा बनाओ। महापुरुष कहते हैं जहां तुम रह रहे हो वहां सब तुमसे प्रेम करें। जहां तुम रह रहे हो वहां सब तुमसे प्रेम करे, और जहां से तुम चले गए वहां के लोग तुमको बार-बार याद करें। जहां रह रहे हो वहां सब तुमसे प्रेम करें, जहां से तुम चले गए हो वहां के लोग बारंबार तुमको याद करें, और जहां तुम जा रहे हो वहां तुम्हारा लोग इंतजार करें। वो इंसान परिपक्व है। ये मानव की पहचान। उस मालिक ने हमको पंच तत्वों का ये शरीर दिया है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, और सबसे अधिक तत्व जो है वो जल तत्व है। तभी तो बारंबार कहते हैं कि जल को बर्बाद मत करो भाई, जल को मैला मत करो भाई, वो पावन है और पवित्र है। प्रातः काल स्नान करने से पहले सिर्फ एक आज्ञा मिली है मानुष के लिए कि केवल वो पानी पी सकता है। स्नान करने से पहले और कुछ भी मुख में लेने की आज्ञा नहीं है, केवल पानी पी सकता है। वो जल तत्व है। किसी को उल्टियां हो जाए, दस्त लग जाए,
तो तुरंत ये कहते भाई इसका पानी कम मत हो देना, इसको पानी पिलाते रहना, पानी पिलाते रहना, क्योंकि हमारे अंदर वो जब जाता है। आप कभी अपनी चमड़ी को ज्यादा खुरे दो, अंदर से राख निकल जाएगी, मिट्टी निकल जाएगी, और अंदर हमारे अंदर एक भट्टी है, अग्नि जल रही है अंदर। जो हम खाते हैं वो दोबारा से पचड़ा अंदर पकाया जाता है, अंदर जठराग्नि है हमारे अंदर। जैसे जैसे दांत टूटने शुरू होते हैं वैसे वैसे हमारी जठराग्नि मंद होनी शुरू हो जाती है, मंदाग्नि खड़ी हो जाती है, खाया पिया पचना मुश्किल हो जाता है। तो समझ लेना अब हमारी रुग्ण अवस्था है। बुढ़ापे में तभी तो कहा कि संभल करके रहना, खाने पीने के ऊपर विशेष ध्यान रखना। और आजकल तो वैसे ही, क्योंकि जो कुछ हम आप लोग खा रहे हैं वो पता नहीं किस किस स्थिति का है, उसमें कितनी प्रकार की दवाइयां गिर जाती है। एक एक पाउच के ऊपर, डब्बे के ऊपर लिखा है दूध के 6 महीने की गारंटी। गजब के बात। वो कौन सा दूध है भाई, 6 महीने तक खराब ही नहीं होगा। वो सब केमिकल है, उसको अगर तुम पी रहे हो, अपने बच्चों को पिला रहे हो, तो ये शरीर जो पंच तत्व का बना हुआ शरीर है तो नष्ट हो जाएगा। एक ही दूध है दुनिया में जो कभी खराब नहीं होता, वो दूध है ऊंट का। ऊंटनी का जो दूध है वो खराब नहीं होता। बाकी जितने भी दूध है वो तो सबकी उनकी सीमा है, वो खराब हो जाते। तो ये हमारा जो शरीर है, सही मायनों में ये शरीर जो है भगवान का मंदिर है। तभी तो कहना कि मन में भाई भगवान, मन में गंगा है, कहने को कह देते हो लेकिन कभी विचार किया इस बारे में? हमारे मन में भी प्रभु है, परमात्मा है। अगर हम दूसरे को देवता रूप समझ लें, परस्पर देवो वायु सूत्र के ऊपर अगर हम चलते हैं तो करीब समाप्त हो जाए, सतयुग आ जाए। इन कथाओं के माध्यम से हमें ये ज्ञान मिलता है हमारी राह क्या है, हम क्या कर रहे हैं। उन बुजुर्गों के लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गोमती देवी का 4 वार्षिक श्राद्ध है, उसके लिए आज सगे संबंधी आ रहे हैं, परिवार आ रहे हैं, चारों दिशाओं से लोग एकत्रित हो रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए कि वो हमारे अपने थे। ये संबंध, लेकिन ये संबंध केवल यहाँ का है, वहाँ का नहीं है। वहाँ के लिए तुम्हें स्वयं तैयार होना होगा। मैंने कल भी एक बात कही थी आपको कि मरते समय ये विचार मत करो कि मेरे जाने के पश्चात मेरे परिवार का क्या होगा, ये विचार करो कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। वहां तुम्हारा संबंध नहीं गिना जाएगा, वहां तुम्हारा ये कई संबंध है, और वो संबंध है परम पिता परमात्मा से, जिस मालिक ने हमको जन्म दिया है, उसके साथ हमारा कितनी प्रीति हुई, उसके साथ हमारा कितना प्रेम रहा, हमने कितना चाहा। ये भागवत ग्रंथ जिसे हमने सामने रखा है, वांगमय मूर्ति, शब्दों की बनी हुई मूर्ति है भगवान की। इसमें जो शब्द लिखे हैं ऋषि मुनियों ने जो अपना जीवन लगाया है इसमें, उसको हमारे पास पढ़ने को भी समय नहीं। आज इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां पड़ी है, हमारे हिमाचल में सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो सेक्रेटरी, कितने लोग हैं जो अपनी किताबें पढ़ते हैं? बहुत कम लोग हैं जो किताब पढ़ते हैं। हमको बोध होगा कैसे, हमको ज्ञान होगा कैसे? दीक्षा के विषय में कहा गया है, स्वयं महाराज जी कहते हैं कि दीक्षा 2 जगह मिलती है, या ग्रंथ देते हैं या संत देते हैं। या तो किसी संत के पास बैठ करके कुछ अपना समय लगाओ और वहां कुछ सुनो, या किसी ग्रंथ का अध्ययन करो जो किसी महापुरुष ने लिखे। कोई संत थे, बाहर नदी के किनारे रहा करते थे,
ध्यान से सुनना सर। नदी के किनारे रहा करते थे और उनके पास छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, स्कूल नहीं गुरुकुल हुआ करते थे। गुरु महाराज जी के पास बैठते थे, उनका काम किया करते थे, उनसे ही शिक्षा देते थे और वो एक पद्धति देते थे, का रास्ता देते थे, जीवन जीने का रास्ता देते थे। तो छोटे छोटे बालक बैठे हैं और बाबा जी उनको पढ़ा रहे हैं। संध्या की बेला हो, कहते हैं जब सूर्यास्त होने को आए तो पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए, आंगन में बुहार नहीं लगानी चाहिए। और ऐसे समय के बीच में साधु बाबा ने कहा, अपना वो पुस्तक जो पढ़ा रहे थे उसको बंद किया, कहा इसे अंदर मेरी चौकी के ऊपर रख करके आओ। एक बालक चला गया और जब वो अंदर गया तो भाग करके बाहर आया। गुरुदेव नहीं 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 बाबा, वहां सांप है, चौकी के ऊपर सांप है। तो कहा तुम ऐसा करो ना, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते जाओ, सांप भाग जाएगा। ठीक है। वो बालक नमः शिवाय बोल रहा है, अंदर गया लेकिन वो सांप नहीं हिला, वो गया नहीं। फिर लौट करके आ गया, नहीं नहीं बाबा वो नहीं हिल रहा है वहां से। तो एक दीपक जलाया है, छोटा सा दिया जलाया और कहा इस दिए को लेकर के जाओ, जब इसकी रोशनी सांप पर गिरेगी ना तो अपने आप वो चला जाएगा। वो बालक दिया लेकर के गया और जब उस चौकी के पास पहुंचा तो क्या देखा, अंधेरे मुंह से सांप नजर आ रहा है, जबकि वो सांप नहीं है, वो एक रस्सी पड़ी हुई है। उसने पुस्तक को रखा, रस्सी को किनारे रखा, लौट करके आया तो बाबा जी ने पूछा सांप चला गया? बाबा सांप नहीं था, वो तो एक रस्सी थी। तो बाबा ने कहा ठीक उसी प्रकार जैसे अंधेरे में हमें रस्सी का सांप दिख रहा है, उसी प्रकार बिना अध्ययन किए हुए, बिना पढ़ाई किए हुए जो कुछ हम जानते हैं वो अधूरा है। गुरुओं की शरण में जाना अनिवार्य है, महापुरुषों की शरण में बैठना अनिवार्य है, तब जाकर के हमको ज्ञान होता है। अंधेरे में इंसान अर्थ का अनर्थ कर देता है, उसे नहीं पता है हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। अभिमान मानुष के जीवन को खो देता है। अष्टैतानि नित्यानि समरन्ति यदवै जना। कितनी भी कोशिश, एक बार भी अगर मन में कहीं अभिमान आ गया किसी भी सूरत में, चार मत है, विद्या मत, अधिकार मत, धन मत, सुंदरता का मत, मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितनी सुंदर हूं, ये अभिमान है। मेरे पास धन इतना है, ये अभिमान है। मेरा मान सम्मान इतना है, ये अभिमान है। मैं लोगों में मेरी प्रतिष्ठा है, ये अभिमान है। ये इसके मद कहते हैं। जब ऐसा कोई मद आ जाए तो तुम्हारा पतन निश्चित है, तुम्हारा पतन बिल्कुल निश्चित माना जाता है। 10,000 योजन ऊंचा मान सरोवर से परे एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। सुखदेव जिस कथा के लिए राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, राजा अपनी अधोगति से बचने के लिए इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुन रहे हैं। उनके लिए श्राप हो गया, 7वें दिन तक से आएगा, दसेगा और मृत्यु हो जाएगी। तो राजा ने विचार कर लिया मृत्यु तो निश्चित है, ये तो रुकती नहीं है, वो तो होगी, लेकिन मेरी अधोगति ना हो, मेरी परम गति हो, मेरी अच्छी गति हो, मैं नरक में ना जाऊं। कई लोग कहते ना यही है भाई सब कुछ, आगे कुछ नहीं। अरे बहुत कुछ है,
हम कोई पुण्य कर्म करके आए हैं, कब हम इंसान बने। अच्छे घरों में सद्बुद्धि है। विचार करिए, जब से हम पूजा लगी है कितने प्रकार के लोग आए हैं, पूरे भारतवर्ष की नहीं, मैं तो ये समझता हूं कि शायद विश्व के लोग यहाँ आए होंगे, या ज्यादा नहीं होगा तो 5-10 देशों के लोग तो यहाँ जरूर आए होंगे। लेकिन हम भिन्न हैं, हम अलग हैं। हम हिमाचल वासी, हम पहाड़ी लोग हैं, हम भिन्न हैं। हमारा रहना सहना खाना पीना बोल चाल उठना बैठना सब भिन्न है, बिलक है। यहां आकर के भी उस मालिक ने जब हमको ये पावन शरीर दी है, ये पवित्र स्थान दिया है, इसको छोड़ करके हम बाहर जा रहे हैं। एक मोह, कितने लोगों ने अपने मकान बाहर डाल दिए। क्यों जा रहे हो? भगवान ने तो तुम्हारे लिए देवभूमि में जन्म दिया। इस देवभूमि को छोड़ करके तुम उन जगहों में जा रहे जहां लोग तरसते हैं हिमाचल के कि हम हिमाचल, देवभूमि पवित्र भूमि। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब इस मद अभिमान आता है, दौलत का अभिमान आ गया, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं सो कर लूंगा, मैं इतना सुंदर हूं, अभिमान गोपियों को आया, भगवान श्री गुम हो गए। उसी प्रकार का अभिमान उस त्रिकूट पर्वत के ऊपर रहने वाले एक हाथी को आया। गज, हाथी को गज को हाथी कहते, उस गज को आ गया। बहुत सारे हाथी थे, हथनियां थी, उन सब का एक समूह, और समूह का वो राजा था, उसका नाम गजेंद्र है। उस हाथी के लिए अभिमान आ गया, मुझ में कितना बल, अपार बल है, मेरे कितना परिवार है, इतनी हथनियां हैं मेरी, इतने बच्चे हैं मेरे। ऐसा विचार करता करता वो मदमस्त हाथी जब भी चलता ना तो पेड़ पौधों को तोड़ता हुआ चलता। जिस राह पे जाता, जिस जंगल से आगे निकल जाता, वहां के पशु पंछी सब कांप जाते। गजेंद्र आ गया, पता नहीं क्या करेगा, पता नहीं क्या करेगा। और वो हाथी चारों दिशाओं में तड़पता चलता है। एक दिन उस गजेंद्र के मन में आया, मानसरोवर जाना चाहिए। मानसरोवर के बीच में पानी पीना चाहिए, वहां रहना चाहिए कुछ दिन। चलो मानसरोवर चलें, सबको कहा चलो तुम मेरे साथ, हम मानसरोवर चलते हैं। जितने हाथी छोटे थे, हथनियां थी, सब चल पड़े। आगे वो गजेंद्र चला। जब वो उस राह से चला ना तो बहुत सारे पेड़ पौधे टूटते चले गए, और पक्षियों के घोंसले बने, सब नीचे गिर गए। पक्षी चहचहाते चले, रोते रोते दूर चले गए। हिरण भाग गए, मृग भाग गए, हाथी आ गया और मानसरोवर में जाकर के पहुंच गया। मानसरोवर की सुंदरता को देखा, चारों दिशाओं से उस मानसरोवर को घेर करके सब हाथी प्रेम से पानी पीने लगे। सबने निर्मल जल पिया। कमल पुष्प खिले हैं मानसरोवर पर। शंकर जी का पावन स्थली है मानसरोवर। चाइना में पड़ता है। हमारे भारत को कुछ आज्ञा है, मेरे गुरुदेव वहां कथा करके आए, मैं नहीं जा सकता हूं, और हम जा भी नहीं सकते, हम वहां जा भी नहीं सकते, क्योंकि जिसके सांस की तकलीफ होती है वो मानसरोवर नहीं जा सकता, वहां वायु कम है। तो ऐसे मानसरोवर के बीच में वो हाथी बीच में घुस गया और पानी को रोंदने लगा। सारे जल को रोंदने लगा। कमल पुष्प खिले थे, फूल टूटने लगे। याद रखना, एक फूल के बीच में असंख्य जीव होते हैं। ये जो लोग बड़े बड़े लीडरों के गले में फूलों की माला पहनाते हैं ना, ये अपराध है।
बनावटी फूल तुम जितने मर्जी डाल लो, लेकिन ये जो पुष्प है कि इसमें नाना प्रकार की सुगंध है, सुगंधित पुष्पों का अपमान है, ये केवल और केवल भगवान के लिए बना है। ये प्रकृति की वस्तु है। ये जो बड़े बड़े लीडर आते हैं उनके गले में फूलों की माला डाल के चलो जी, ये पुष्प का अपराध है। और फूल कहा भी गया है कि इतना ही तोड़ना चाहिए जितना हम भगवान के ऊपर चढ़, उससे अधिक अधिक। यह प्रकृति की खेती है, हमारी नहीं है, और अमूल्य है, इसका मूल्य नहीं है। एक बहुत सज्जन थे, बहुत परमात्मा के परम भक्त और शंकर भगवान। एक दिन वो बाजार में चले गए और बाजार में जाकर के उनको एक बड़ा सुंदर पुष्प नजर आया, तो उसने उस माली से पूछा ये फूल कितने का है? उसने कहा 8 आने। जैसे ही उसे लेने लगा इतने में एक मौलवी आया, उसने कहा ये फूल कितने का? भाई ये बिक गया। कितने में? 8 आने। मैं 1 रुपया देता हूँ, इस मुझे दो। उस भक्त आदमी ने कहा मैं इसके 2 रुपए देता हूँ, मुझे दे। उस मौलवी ने 4 कहा, 6 कहा, 8 का, बोली बढ़ती चली गई। 1 लाख रुपया मूल्य हो गया। उस पुष्प का 1 लाख रुपया मूल्य हो गया। उस गरीब व्यक्ति ने कहा मैं 1 लाख रुपया दूंगा, इसका ये फूल मुझे चाहिए। अब उस मौलवी ने, वो दरोगा है, उसने विचार किया, वो पुष्प ले जा रहा है एक वैश्य के लिए, वैश्यालय में जाएगा और वैश्य उससे प्रेम करती, प्रीति करती है, उसको दे देगा, दे देगा। थोड़ी देर उसने विचार किया, 1 लाख में तो ऐसे कई फूल आ जाएंगे, छोड़ मैं नहीं दूंगा, दूसरा दूंगा। और उस निर्धन गरीब व्यक्ति ने कहा मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगा, मैं तुझे कल ही पैसे ला करके दूंगा, फूल मुझे दे दो। फूल लेके और जाकर के उसने वो पुष्प भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ा दिया, नमः शिवाय का जाप किया। प्रेमी है, परमात्मा भगवान शिव से प्रेम करता था। और फिर अपने घर आया, जितनी संपदा थी सब बेची, जगह थी, जमीन थी, जो कुछ अपने पास था सब बेच लिया। किसी ना किसी प्रकार 1 लाख रुपया इकट्ठा किया और 1 लाख रुपया लेकर के वो उस माली के पास पहुंच गया। तो भाई, और वो माली जानता है क्यों निर्धन है, वो माली जानता है कि बहुत गरीब है, बहुत निर्धन है, इसके पास लाख रुपया हो नहीं सकता। लेकिन वो माली के पास जब गया, उसने 1 लाख रुपया रखा। लो भाई, कल मैंने तुम्हारे से पुष्प लिया था, फूल लिया था, ये तुमने फूल कहाँ डाला? माली कह रहा है मैंने शिवालय में चढ़ा दिया है, शंकर जी को दे दिया है। माली ने कहा सुन, इसकी कीमत 8 आना है, तेरा धन मुझे नहीं चाहिए। 8 आना मैं इसलिए ले रहा हूं कि तूने भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ाया है। अगर उस 8 आने को मैं ना लूंगा ना तो पुण्य तेरा नहीं मेरा हो जाएगा, इसलिए तू धन्य है। जा, मेरे को केवल 8 आना दे, बाकी फल सबके लिए। वो सच्चिदानंद भगवान जय। मन से पुष्प हमारा अमूल्य है, और एक फूल को तोड़ गई। आप जानते हो, समझिए मेरी बात के लिए, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो फूल को छूता नहीं। जैनी लोग पुष्प नहीं छूते, वो पुष्प कभी भी तोड़ते नहीं, कोई पत्ता नहीं तोड़ते। मैं जैन धर्म के पीछे रहा हूँ, कथा करी है मैंने बद्री में, जैनियों की कथा करी। उन्होंने एक शर्त में कथा करी थी, हवन नहीं करेंगे और फूल नहीं चढ़ाएंगे। दौलत जितनी मर्जी लगा लो आप, यानी कोई गरीब नहीं होता, लेकिन फूल नहीं चढ़ाएंगे, हवन नहीं करेंगे।
क्योंकि हवन करेंगे उससे धुआं उड़ेगा, धुआं से बहुत सारे जीवाणु कीटाणु सब मर जाते हैं। तो जैन उसके लिए भी अपराध मानता है। फूल नहीं चढ़ाए क्योंकि फूल के अंदर जो जितनी बहुत असंख्य जीव है उन जीवों की हत्या किया। तो हमें भी चाहिए कि हम इन फूलों का अपराध ना करें, इतना फूल तोड़े जो भगवान के ऊपर चढ़ जाए। कई लोग तो ये धक्का खड़ा मेरे भी ईमान थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, क्या बोला मैंने? विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के लिए 1000 कमल पुष्प छोड़ा था मानसरोवर से, उसी मानसरोवर से शिव महापुराण में कथा थी। और 1000 फूल तोड़ करके शंकर जी के ऊपर चढ़ाना शुरू किया। 999 चढ़ाए तो 1000 नाम खत्म हो गया, एक फूल कहां गया? क्योंकि शंकर जी ने उसको परीक्षा के लिए उठा दिया। हृदय विचार ये भाई कमलम गता, शिव महापुराण कहता है। अपने हृदय में विचार करने लगे मेरा कमल कहां चला गया, कमल को उठा दिया भगवान ने। तो भगवान विष्णु कैलाश पर्वत से मानसरोवर दोबारा आए, रास्ते में ढूंढते रहे कि फूल कहाँ गिरा है, तोड़ूंगा नहीं, नया फूल नहीं। जब 1000 मैंने तोड़ा है तो कहाँ चला गया, और वो फूल दोबारा लेकर के चले गए, लेकिन नया फूल नहीं तोड़ा। वहाँ 999 होते हैं। फिर भगवान ने विचार किया, विष्णु भगवान ने विचार किया, मेरे नेत्र का नाम, मेरा नाम भी कमल नेत्र है, अपनी आंख चढ़ाने शुरू कर दी थी। तब भगवान शंकर जी प्रकट हुए थे। यानी वृथा पुष्प हमें नहीं तोड़ना चाहिए, बस इतना फूल तोड़ो जो भगवान जी के ऊपर चढ़ जाए। तुम 2 चढ़ाओ, 5 चढ़ा दो, उतने पुष्प चढ़ा दो, लेकिन ये नहीं कि तुम दुनिया भर के। और इन लीडरों के गले में तो बिल्कुल भी फूल माता मत डालो। हाँ, बनावटी फूल डालो जितने मर्जी। सही मायनों में इस गादी पर बैठे हुए व्यक्ति को भी अपने गले में माला नहीं डालनी चाहिए। मैंने बड़े महापुरुषों से सुना, जब हमें ज्ञान नहीं था तो हम भी डालते थे। भगवान के सामने खुद को सजाना अपराध है। ईश्वर के सामने अपने को सजाना अपराध है। याद है, आप विचार करिए, जब कोई बड़ा नेता आता है तो उसको बड़ी शॉल दी जाती है, छोटा आता है उसके साथ को छोटा दुपट्टा दिया जाता है, उसका कोई मान सम्मान है। अगर हम एक फूल की हार ठाकुर जी के ऊपर रख रहे, दूसरा अपने गले में पहने, ये अपराध है। बड़ा विचार है इन बातों का, लेकिन अभी कौन समझ रहा है? तो सजते हैं। श्रीमद् भागवत के मुख्य पृष्ठ पर प्रथम कहा गया है, जितने दिन कथा होनी है क्षौर कर्म ना करे, दाढ़ी ना काटे, नाखून ना काटे। लेकिन आज विचार तो करो, आज क्या हो रहा है? तभी मैं कहता हूं कि ये शब्द रोते हैं। ये आज हो क्या रहा है? आज सजने सजाने की बातें कहां से आ गई इन व्यासपीठों के लिए? ये तो साधु का काम है, सज्जनता का काम है। अपनी वाणी को माधुर्य दो, अपने अंदर कुछ ज्ञान उपलब्ध करो, तब जाकर के तुम प्रवचन करने के अधिकारी हो। ये क्या हो रहा है दुनिया में पता नहीं चल रहा है। चलो खैर जो भी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभिमान कतई ना आए। जहां अभिमान आता है वहीं भगवान उठ जाते हैं। आज वो गजेंद्र अभिमान बस उस मानसरोवर में घुस गया और मानसरोवर के फूलों को रोंदने लगा। सारे जल के बीच में जितने भी जल जीव थे वो सब तड़पने लगे, कईयों की मौत होने लगी, खलबली मच गई। और जैसे वो खलबली मची मेरे भाई बहन, उस मानसरोवर की निचली सतह में एक ग्राह कहते हैं मगरमच्छ सोया। वो जागा, ये कौन आया? आज इस पानी में उतर उथल मचाने वाला कौन आया? वो मगरमच्छ उठ गया। और जैसे ही वो मगरमच्छ ऊपर उठा ना, तो उसने देखा है तो हाथी है, पांव पकड़। जल में मगरमच्छ का बल अधिक होता है। कुत्ता अपनी गली में बोलो ना शेर होता है।
अपनी गली में अगर कुत्ता बैठा हुआ है अपने बिल्कुल पॉइंट पे, तो बाघ भी घबरा जाएगा, पीछे हट जाएगा, अरे नहीं नहीं ये खतरनाक है। कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। वो मगरमच्छ का बल अधिक है, वो जल में, क्योंकि वो जल की वस्तु, वो जल की चीज है, जल का प्राणी है। और मगरमच्छ ने जैसे उसको पकड़ा, नीचे खींचना शुरू कर दिया। ग्राहा आकर्षति जलम गजा तीरे, आपस में युद्ध करने लगे। हाथी पहाड़ को खींचने लगा और मगरमच्छ नीचे डुबोने लगा, दोनों का आपस में युद्ध हो गया। अब हाथी ने देखा ये तो मेरे को डुबो रहा है। जब आधा हाथी डूब गया तो हाथी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। जो हथनियां थी जिनके ऊपर गर्व था, ये मेरा परिवार है, उनको पुकारने लगा। आए, सूंड से सूंड डाली, बाहर खींचने की चेष्टा करी, लेकिन खींच नहीं सकी। तो जब देखा कि हाथी तो डूबता ही जा रहा है, अब उस परिवार ने भी ये सोचा ये तो डूब जाएगा, ये डूब जाएगा और उसके बाद ये मगरमच्छ बाहर आएगा और हमारी बारी आएगी, हमें भी खा देगा। इसलिए ऐसा करो, ये डूबा तो डूबा, अपनी जान बचाओ और भाग भाग। ये हकीकत है हमारे लिए। किसी ने बड़ा सच गाया, ओ सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, ओ सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे सांचा तू जाना सब साथी दुख में ना ओ मेरे राम, मेरे राम, तेरा नाम लिख सांचा तू जाना जीवन आने जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, जीवन आई जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी गोए उसके सब साथी दुख में ना ओ मेरे राम, मेरे राम, ओ मेरा नाम एक तू जाना कुछ तेरा, ये जग वाला तेरा, ना कुछ तेरा, ये जग वाला तेरा, राजा
का राजा हो रंग बाहर की तू माटी के मन के भीतर क्यों ना झांके इस उजले तन पर नाच किया मन की मेहनत हो सब साथी दुख में न हो। इस बटेड़ गांव में बुजुर्ग पंडित जी आत्माराम, बताइए किसी को याद है? आत्माराम, ठीक है, सुनिए हकीकत। सामने सुल्ली गांव, इधर खाता है उधर भागा। मैं अपने जीवन की घटनाएं अधिक बताता था और हकीकत उसमें असल से कुछ नहीं है, और उनसे मैं प्रेरणा देता हूं अपने जीवन जीने के लिए। इसीलिए मैं अपने समाज में कहना चाहता हूं, तुम मेरा समाज हो। अधिकांश मेरे यजमान यहाँ बैठे हैं, मैं इनके बीच में उजागर करना चाहता हूं इन बातों के विचार करना। पंडित आत्माराम जी समय आने पर अंधे हो गए थे, बिल्कुल अंधे हो गए थे। बटेड़ के यहाँ बैठक रह गई। बटेड़ का कौन बैठ हाथ खड़े करो जरा। हाँ, तो तुम लोगों ने देखे थे ना आत्माराम जी? देखे भाई नान ठीक, जो पंडित थे ना, मस्तराम के पिताजी, ना हाँ, मस्तराम के नाम। वो देखे थे तुम लोगों ने? इन्होंने नहीं देखे, आप लोगों ने देखे। तो उनकी आंखें बंद हो गई और मैं छोटा सा था। तो मेरे पिताजी मेरे 9 साल की उम्र में मेरे हाथ में माला दे दी थी। जब मेरी 9 वर्ष की आयु थी, यानी जब मैं 5वीं कक्षा में हुआ, तो मेरे पिताजी, अब जब 2 महीने की छुट्टियां होती तो गरीबी तो बहुत थी,
तो हमारे गांव के सब बच्चे या तो वो पौधे पूरी तरह से पौधे जाने को उनको जंगलात में पहुंचाना या कुछ भी करना मतलब लग जाते थे कहीं ना कहीं। तो मेरे ये हमारे जीवन की सत्य घटना है, ये हकीकत है। आप अपने गांव में विचार कर लेना, कोई बुजुर्ग व्यक्ति होगा तुमको अच्छा लगेगा, जब वो बूढ़ा हो जाएगा चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, कुछ दिनों तक आप उसके पास जाते भी रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका मन भर जाएगा और आप किनारे। ये हकीकत है। आज वो हाथी विचार करता है, सब छोड़ के चले गए, जिनके ऊपर मुझे गर्व था कि ये मेरा परिवार है, वो परिवार मुझको छोड़ करके चला। और ये हकीकत है। हम लोग मेरे भाई बहन जोड़ रहे इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए? पिता की बनाई हुई संपदा का मकान पुत्र कभी नहीं रखता, दूसरा बना। विचार करो, ये जो तुमने बनाए हैं तुम्हारे बच्चे इसको नहीं रखेंगे, दूसरा बनाएंगे। जब तुमने नहीं रखा तो पिछले का उन्होंने उनका नहीं रखा। ये संसार का नियम है, परिवर्तन नियम है, होता ही ऐसा। तो सुख है साथी है, दुख आ जाए तो कुछ काल सहारा है, उसके पश्चात स्वयं भोगना है, वो हमारे कर्मों का। आज हाथी ने देखा कि मेरी हथनियां भी चली गई, मेरे बच्चे भी चले गए, मेरा पूरा परिवार मुझको छोड़ करके चला गया और मैं अकेला रह गया मानसरोवर में। इस मगरमच्छ ने मुझको पकड़ लिया है, अब मेरा कौन है? फिर परमात्मा याद आया, फिर ईश्वर याद आया, तब वो परम परमात्मा तब याद आया। तू दयालु दीन तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन। तू दयालु है, मैं दीन हूँ, तू दानी है, मैं भिखारी हूँ। ओ प्रसिद्ध पात की पाप पुंज ओ प्रसिद्ध पात की पाप पुंज प्रसिद्ध पाप की तू पाप पुंज हारी। परमात्मा मैं पापी हूँ, मैंने कितना पाप किया है, लेकिन मेरे पापों का हरण करने वाला तो तू है। पाप पुंज। भगवान कहते हैं कि जब कोई अंतरात्मा से अंतर मन से मुझे कोई याद करता है तो मैं आता हूँ। वैकुंठ में बैठे बैठे भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, गरुड़ चल, आज मेरा एक जीव अपने अहंकार को छोड़ करके मुझे याद कर रहा है। गरुड़ आकाश मार्ग से चला और गरुड़ के ऊपर भगवान बैठे। आकाश से गरुड़ ने देखा, हाथी तो डूब रहा था। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। ओ जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे। प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे
जगदीश हरि निर्मल के प्राण पुकारे, ये जगदीश हरि जगदीश हरि। यौवन सुंदर ही जल ऊपर तब हरि नाम पुकारे, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे। जाओ वर सुंदर ही जल ऊपर तब हरि नाम पुकारे। वो ग्राह और गज दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन जब तक शरीर में दम था, जब तक परिवार का बल था, जब तक अहंकार था, उसको याद नहीं किया। जब सब कुछ टूट गया ना, तब उसको तो भगवान ने आकाश से देखा, अरे ये तो डूब जाएगा। गरुड़ का वेग कम है, गरुड़ की चाल कम है, ये डूब जाएगा। और हाथी बारंबार कह रहा है, हम पीड़ित मजसा सावतिरिया सग्राहमासु सरस कृपा जहारा, ग्राहाद विपाक दगिना करिना संपर्शताम हरिर्ममोचु दुरस्त्रियाणा। भगवान ने गरुड़ को पीछे छोड़ दिया और अपने आप दौड़े और हाथी के सहित मगरमच्छ को नीचे से खींचा और तट के ऊपर रखा और अपना सुदर्शन निकाला और सुदर्शन से मगरमच्छ की गर्दन काट दी, उसको मुक्त कर दिया, हाथी छुड़ा दिया। जब हाथी छोड़ दिया गया तब हाथी विचार करता है, आंसू बहा रहा है, आज बचाने आप आए हैं, मैं भूल गया था कि मेरा मालिक कौन है, मेरे सच्चाई जीवन का साथी कौन है, मैं भूल गया था। एक कमल का फूल लिया और भगवान की स्तुति करी, नमो फूल प्रकृति प्रकाशने नमः, ज्ञान आया समृद्ध आया स्वत्वनाथने नमः। स्तुति करने लगा वो गजेंद्र, वो हाथी कि अब समझ गया कि मेरा असली कौन है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, जो तुम्हें नाम दान मिला है उसका जप करो। हमारा असली मालिक प्रभु है। स्त्री अपने पुण्य कर्म से करेगी, पुरुष अपने पुण्य कर्म से करेगा। तुम भले एक दूसरे की सेवा करो, सेवा का पुण्य मिलता है। दान करेंगे, धर्म करेंगे, वो तुम्हें दोबारा लौट के मिल जाएगा, एक जन्म में कई जन्मों में मिल जाएगा। लेकिन मुक्ति तो भगवान की राहों से नाम जपते हैं, खूब नाम जपिए, माला जरूर करना, थोड़ी देर बैठ करके माला जरूर करना, उस मालिक का चिंतन जरूर करना जो तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हें दान दिया है, नाम दान किया है, उसका जप जरूर करो, उसी से हमारा कल्याण होगा। कभी भी सारो मत इस बात के लिए। ये हम मना नहीं करते कि तुम गृहस्थी नहीं करो, करो, लेकिन उसके संग संग में नाम जप जरूर करो। और ये भूल जाइए कि हमारा मालिक ये संसार के लोग नहीं, जिनसे हमको पर्दा करना चाहिए उनसे हम पर्दा करते नहीं हैं, जिनसे पर्दे की जरूरत नहीं है उनसे पर्दा करते हैं। अपने उस प्रभु को याद करो। अब उस गजेंद्र ने विचार किया, भगवान को मैं एक कमल का पुष्प दिया है, कमल का फूल देकर के अपना सौभाग्य मानने लगा। और भगवान वैकुंठवासी है, हाथी को छुड़ा करके चले गए। हाथी ने गजेंद्र मुख स्तुति करी और उसके पश्चात त्रिकूट पर्वत पर नहीं गया, वहीं भ्रमण करता रहा, वहीं घूमता रहा और भगवत नाम उच्चारण करता। अंत समय में परम गति को प्राप्त हो गया। वो सच्चिदानंद भगवान जय। भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, भजन धीरे धीरे
अगर उनसे मिलने अगर उनसे मिलने दिल में तमन्ना 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 करो शुद्ध करो शुद्ध जन्नती जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। भाव से ताली बजा रतन धीरे रतन धीरे भजन धीरे मिल जाएगा
भक्तमाल एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भक्तों की कथाएं हैं, जिन्होंने परमात्मा का दर्शन किया, प्रभु का दर्शन किया। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कोई मन चाहता, मन से करता है और दुनिया को छोड़ करके उसका बन जाता है तो वो उसको मिलता है, वो उसको छूट मिलता है। एक संसार में आया हुआ इंसान इस संसार के उलझनों में उलझा हुआ है। माला तो हम करते हैं, माला तो हम कर रहे हैं मन में, लेकिन मन में मालो माल घूम रहा है, वो माला उस तक पहुंचती नहीं है। यात्रा तो करते हैं लेकिन उसके नाम से नहीं, मालो माल के नाम से करते हैं। जाते तो हैं, आदर तो देते हैं, लेकिन अपना सम्मान पाने के लिए दूसरों को आदर देते हैं। हमारा मान सम्मान ऊंचा हो इसलिए दूसरों को आदर देते हैं। भगवान ने 52 रूप धारण किया और राजा बलि का अहंकार तुड़वाने के लिए। राजा बलि प्रहलाद के पौत्र हुए। प्रहलाद का एक पौत्र हुआ जिसका नाम था विरोचन। विरोचन ने अपनी आयु का दान दे दिया था, अपनी आयुष्य दान कर दी थी, देवराज इंद्र के लिए अपने गर्दन काट के दे दी थी। उनके पुत्र का नाम जो है वो बलि है और वो पाताल का राजा है, पाताल का शासन करता है राजा बलि। उस बलि के 100 पुत्र हुए, बाणासुर इत्यादि, जिन्होंने अखंड विश्व ब्रह्मांड को जीत लिया था, अखिल ब्रह्मांड को जीत लिया था। तो ऐसा वो बलि जब इस मृत्यु मंडल पर आया, मृत्यु मंडल के शोभना को देखा, फिर स्वर्ग को देखा, धन्य धन्य कहने लगा, देवताओं को जीत लिया, दानवों का राज्य हो गया, मृत्यु मंडल पर भी दानवों का राज्य हो गया, चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। देवताओं के लिए यज्ञ के भाग नहीं मिल रहे, देवता भूखे हैं। एक दिन की बहुत सारे देवता इकट्ठे होकर के अपनी माँ के पास पहुंच गए। कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम अदिति है। अदिति के पास चले गए और माँ के पास जाकर के निवेदन करते, माँ ऐसा कोई भाई दे कि हमारे लिए सुख मिले, ऐसा कोई भाई। तो अदिति ने कहा, घबराओ नहीं, जाओ, समय आने पर तुम्हारे लिए मैं ऐसा भाई दूंगी जो तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारा कल्याण करेगा। अब रात्रि का समय हुआ तो अदिति ने कश्यप ऋषि से कहा, ऋषिवर मेरे पुत्रों को बड़ा कष्ट हो रहा है, दानव बहुत बढ़ गए हैं, मेरे पुत्रों के लिए बड़ा कष्ट हो रहा है। आपसे निवेदन है कि मैं ऐसी संतान चाहती हूँ जो सब देवताओं का कल्याण करे, पृथ्वी का भार उतारे, ऐसी कोई संतान मुझे दे दे। तो कश्यप ऋषि ने कहा, प्रिय ऐसी संतान तप करने से मिलती है, व्रत करने से मिलती है। जब कोई स्त्री व्रत करती है, तप करती है, साधना करती है, उसी जो संतान उत्पन्न होती है वो संतान सबका कल्याण करती है। फागुन का महीना आ रहा है, फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक व्रत किया जाता है, जिस व्रत का नाम है पयोव्रत। तो हम पयोव्रत प्रारंभ करो, 1 वर्ष का व्रत है। अदिति ने अपने पति के कहने पे पयोव्रत प्रारंभ किया। तो कश्यप मुनि ने विचार किया कि जब मेरी पत्नी व्रत कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए। तो दोनों पति और पत्नी संलग्न हो गए। कहे ना, ये गृहस्थी की जो गाड़ी है वो 2 पहियों की, और ये दोनों पहिए ठीक रहने चाहिए, और यही पति और पत्नी है, उससे और कोई संबंध नहीं। ये संसार बनाने को संबंध पति पत्नी का ही कहा। तो प्रभुवर शुकदेव जी कहते हैं, ऐ राजन सुनो, उस समय
अदिति और कश्यप दोनों तपस्या करने लगे, व्रत करने लगे, भगवत स्मरण करने लगे। भगवान ने वरदान दिया, मैं तुम्हारे गर्भ में हूं। नीचे बलि ने अपने गुरु, जिनका नाम है भृगु जी से कहा, महाराज जो मैं राज्य कर रहा हूं ये राज्य उत्तम नहीं है, ये कभी भी छूट सकता है। ये कभी भी छूट सकता है राज्य। यज्ञ करो। राजा बलि के गुरु ने कहा कि तुम 100 अश्वमेध यज्ञ करो, एक एक करके 99 यज्ञ पूर्ण हो गए, एक यज्ञ बाकी बचा। फिर भृगु जी ने कहा अब इस यज्ञ को तुम यहां मत करो, मेरे यहां करो। मेरी कुटिया नर्मदा नदी के किनारे वहां जाकर के करो, क्योंकि इस यज्ञ को देवता विध्वंस करेंगे और कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे सारे यज्ञ नष्ट हो जाएं, इसलिए तुम मेरे यहां चलो। 100वां यज्ञ पूर्ण करने के लिए राजा बलि अपने गुरु आश्रम में चले गए। इधर अदिति ने गर्भ धारण किया है। 9 महीने के पश्चात भादो के महीने के बीच में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन अदिति के गर्भ से भगवान वामन जी प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की वामन, जो परम के थे। और जन्मते ही वामन जी ने ओम इस शब्द उच्चारण किया। तो अदिति मैया ने अपनी अनामिका उंगली में शहद लगाया और बालक की जिह्वा के ऊपर ओम लिख दिया। और जब बालक की जिह्वा के ऊपर ओम लिख दिया, ऐसा लगा कि बालक 5 वर्ष का है। धरती मैया आई और धरती मैया ने एक आसन बिछाया, उस आसन के ऊपर वामन जी को बिठा दिया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने तुरंत अपना कमंडलू दे दिया। कुबेर आए, कुबेर ने भिक्षा पात्र दे दिया। भगवान प्रकट हुए, परमात्मा ने वामन रूप धारण किया। और गायत्री मैया आई और गायत्री मैया ने जप माला दे दी। सरस्वती आई, स्फटिक की माला गल में डाल दी। फिर देवताओं के गुरु जिनका नाम बृहस्पति है, बृहस्पति आए। समझा भी देना था, मुझे कथा के टाइम में करना है। हाँ, 1 बजे क्या बोल रहा था? श्रृंगार हो रहा है। गुरुदेव आए, देवताओं के गुरु बृहस्पति है, बृहस्पति आए और बृहस्पति जी ने वामन को दीक्षित किया। कान में गायत्री मंत्र दिया और जनेऊ धारण करवाया। जैसे जनेऊ डाला गया, ब्रह्म सूत्र डाल दिया गया, गायत्री मंत्र दे दिया गया। फिर वामन जी उठे और 5 घरों में भिक्षा मांगी। 5 घरों में भिक्षा लेकर के आए और गुरुदेव के चरणों में भिक्षा रख दी। तो गुरु महाराज ने कहा, ये भिक्षा तो कम है। कहाँ मिली? नर्मदा नदी के किनारे। और राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, उनके यज्ञ में जाओ, मुंह मांगो। वामन जानते हैं मुझे क्या मांगना। राजा बलि को अहंकार हो गया है, 99 यज्ञ मेरे पूर्ण हो गए हैं, एक ही यज्ञ बाकी है। और राजा बलि यज्ञ कर रहा है। वामन जी नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए अपना छाता तान करके कमंडलू हाथ में लेकर के निकल गए। और जैसे नर्मदा नदी के किनारे आए और जैसे ही यज्ञ मंडप में पहुंचे, जहां स्वाहा स्वाहा शब्द से आकाश गूंज रहा था, और मुख्य दरवाजे के ऊपर जब वामन जी खड़े हुए, ऐसा प्रकाश आया जैसे सूर्य और चंद्रमा एकत्रित होकर के सब चमकने लगी। राजा बलि ने जब उस विभूति को देखा तो आहुतियां देता देता खड़ा हो गया।
उस भृगु के लिए शुक्र के लिए, भृगु जो शुक्र है वही का नाम भृगु है। भृगु को ये लगा ये सचमुच में भगवान है, देवता है, कोई छलने के लिए आया है। पकड़ लिया राजा बलि को, नीचे बैठो, उसका आदर करने की जरूरत नहीं है। नहीं गुरुदेव, ये मेरे अतिथि है, मैं तो क्या करूंगा, मैं इनका सम्मान करूंगा। तो गुरुदेव ने कहा भले तो सम्मान कर, पर अगर ये कुछ मांगे तो देना मत मत मत। नहीं महाराज, मैंने अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया है। अश्वमेध यज्ञ के बीच में संकल्प लिया जाता है, जो कुछ भी कुछ मांगता है ना उसको देना होता है। मैं तो दूंगा, मत देना राजन। और भृगु उठ करके चले गए। कहा महाराज गुरु को छोड़ा नहीं जाता, लेकिन अगर आप दान पुण्य करने से मना करते तो आप भले जा सकते। एक स्थिति में गुरु का त्याग, गुरु का त्याग किसी स्थिति में नहीं है। गुरु का त्याग एक स्थिति में कि अगर गुरु ये कहे कि तुम ये दान मत करो, ये व्रत मत करो, ये नियम मत करो, तब गुरु का त्याग है। भगवान के लिए सब छोड़ा जाता है। जयो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत में भारी। पिता, अपने पिता का त्याग किया। किसने? प्रहलाद ने। किसके लिए? भगवान के। बंधु भरत, अपने बंधु अपने भाई का त्याग किया। किसने? भविष्य। महतारी, अपनी मां का त्याग किया। किसने? भरत ने। कई का त्याग कर दिया। किसके पीछे? भगवान के पीछे। और बलि गुरु तजयो कंठ ब्रज मणिका, भय मंगल का जाके प्रिय नाम राम वैदेही, जाके प्रिय राम वैदेही। संजिए ताई कोटि वैली सम, यद्यपि परम बने, जाके प्रिय राम वैदेही, जाके प्रिय। जो भगवान से प्रेम नहीं करता उसका त्याग करना बड़ी गुरु तरीके। राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। कंठ ब्रज वनिका, और ब्रजमंडल के बीच में गोपियों ने अपने पति को छोड़ दिया था भगवान के पीछे। तो जो धर्म करने से मना करे, सत्कर्म करने से मना करे, पुण्य कर्म करने से मना करे, ऐसे गुरु का त्याग करता है। तो राजा बलि ने कहा गुरुदेव आप जाना चाहते चले जाइए, लेकिन मैं तो आज दान करूंगा, क्योंकि मेरे द्वार तो ऐसी विभूति आई है। ये जो भी आया है सूची आसन दिया, बामन का परिचय पूछा, मैं ब्राह्मण हूँ, बटुक हूँ, याचना करने के लिए आया हूँ, मांगो जो मांगते हो, मैं 3 लोकों में शासन करता हूँ। बड़े अहंकार से 3 लोकों में मेरा राज्य है, मांग, मगर एक बात करना बालक, इतना मांगना कि मुझे देने में शर्म ना आए। मेरे पास कोई कमी नहीं है, इतना मांगना कि मुझे देने में शर्म ना आए। एक ही बार मांग। और एक बात और है, जो मेरे यहाँ मांग करता है उसको दोबारा संसार में मांगने की जरूरत ही नहीं होती। जो मांगना है। बामन जी कहते मैं जो ले आया हूं सब तेरे पास। सुन, संकल्प कर, मैं बिना संकल्प के नहीं लेते। तो राजन ऐसा करो कि अपने कदमों से माफ करके मुझे 3 कदम भूमि देना। राजा बलि हंसने लगा, जितना तू छोटा है उतनी छोटी तेरी बुद्धि है। मेरे 3 लोग है और तू कह रहा है कि 3 कदम भूमि। महाराज मैं संतोषी ब्राह्मण हूं,
असंतुष्टा भुजन नष्टा, जो ब्राह्मण संतुष्ट नहीं होता वो नष्ट हो जाता है। ये चाणक्य ने कहा। संतुष्टा च महीपति, जो राजा खुश हो जाए थोड़ा दे करके ना, वो राजा भी नष्ट हो जाता है। लज्जा गणिका नष्टा, वैश्यवृत्ति करने वाली नारी अगर शर्म करे तो भी नष्ट हो जाती है। निर्लज्ज कुलंगना, अच्छे घर की स्त्री अगर निर्लज्ज हो जाए तो कुलंगना। इसीलिए तो कहा है भगवान के दरबार में जब भी बैठो झुक करके बैठो, सत्यता से बैठो, मर्यादा में बैठो, मर्यादा में रहो। मर्यादित वस्त्र पहन करके ही भगवान की कथा को सुनना चाहिए। मर्यादा। आज हमारी संस्कृति भ्रष्ट हो रही है, उसके कारण है पाश्चात्य सभ्यता आ रही है। इन बातों को कहने वाले नहीं होंगे, अब कथाएं भी और होंगी, प्रवक्ता भी दूसरे होंगे, श्रोता भी दूसरे होंगे। अब हमारी कथाओं का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि इन कथाओं को सुनने वाला कोई नहीं है। अब तो सुना होगा, आपने देखा होगा, कथा शुरू होती तो नाचना शुरू हो जाता है, कथा एंड होती तो नाचना बंद। ये ग्रंथ रोते हैं। आज हम यहाँ कथा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको मुक्ति देनी है उस जीव के लिए। ये जबरदस्ती की कथा है, चातुर्वर्ण्य, इसको मैं बाहर नहीं जा सकता। ये ग्रंथ ऐसे नहीं बने, ये मुक्ति कहानी, मुक्ति करनी, उस प्राणी के लिए मुक्ति मिलनी चाहिए जिसके प्रति आज ये अपना कमाया हुआ धन लाखों रुपया मेरे बच्चे लगा रहे हैं, बड़े प्रेम से सगे संबंधियों को बुलाया है, सबके लिए बुलाया है। कुछ तो हो, कुछ तो निर्णय। यहाँ भागवत कथा भी हुई है, सरस्वती सामने बैठी है, इन्होंने शिव महापुराण करवाया यहाँ पे, भागीरथ जी यहाँ की भागवत की है, और यहाँ आपके यहाँ पान की कथा करने आया हूँ। ये सब कथाएं हुई। और आगे के लिए मैं आपको बता दूं, अभी श्रावण महीने में, जुलाई महीने में लायक राम जी के यहाँ राम कथा होनी है। बड़ी सच्चिदानंद भगवान, तुमने तारीफ की श्रावण में राम कथा। अरे वाह, शिमला वाले भी आ गए, क्या बात है। बैठो बैठो बैठो। फोन बंद कर देना भाई, विशाल फोन बंद कर देगा। तो जुलाई महीने में राम कथा होनी, और कहाँ होनी है? आपके मंदिर में, यही देवता मठ। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भाव श्रद्धा के साथ। राम कथा हमारे ग्रस्त कथा है, जीवन है हमारा। जीवन कैसे? राम कथा जीना सिखाती है, हमें जीना कैसे। पिता का कर्तव्य क्या है, माँ का कर्तव्य क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है, पत्नी का कर्तव्य क्या है, पति का कर्तव्य क्या है, ये सब दर्शन। और मेरा अपना गांव है, मेरी कर्म भूमि है, जन्म भूमि तो है, कर्म भूमि भी है, पढ़ा लिखा भी यही हूँ, और यही तो मैंने कर्म कांड किया है। आप लोगों के बीच में रहा हूँ, अच्छा लगता है मुझे कि अपने लोगों के बीच में मुझे कहने का अवसर मिला है, और जो मेरी झोली में उसे दे दो। आने वाले समय में कोई झोली खोलेगा नहीं। वामन जी महाराज ने कहा, राजन संकल्प करो, मैं संकल्प करके लूंगा। अरे बलि गुरु का जया कंठ ब्रह्मणि का, मद मंगलकारी जाके प्रिया ओ राम वैदेही जाके प्रिया। जिसको भगवान से प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, उस संबंध का करना क्या, वो माँ किस काम की, वो पिता किस काम की, वो संतान किस काम की है, वो संबंधी कैसे हैं, कितना ही सगा करना हो, अगर उसको भगवान से प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं, तो हमारे किसी काम की।
और वही स्थिति एक स्थिति है गुरु को त्यागने की। अगर गुरु तुम्हें मना करता है पुण्य कर्म करने से, धर्म कर्म करने से, व्रत करने से, साधना करने से अगर मना करता है तो उसका भी त्याग निश्चित है। राजा बलि ने देख लिया मेरे गुरु चले गए हैं और संकल्प निश्चित हो गया, बिना संकल्प के ब्राह्मण दान नहीं करेगा। तो कहा हमारा संकल्प, अरे मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं खुद बोलूंगा। विंध्यावली को बुलाया, अपनी पत्नी को बुलाया और विंध्यावली ने जल लेकर के आई और राजा बलि बामन जी के चरण धुलाते हैं। कर्म यही है, पत्नी पानी गिरे और पुरुष चरण। हमारे यहाँ उल्टा है, यहाँ स्त्रियां ही पानी लाती है और वही पाँव धुलाती है। जब भागवत के बीच में कथा आती है, सुदामा ब्राह्मण के पाँव भी भगवान ने धुलाए और रुक्मिणी पानी लेकर के आई थी। स्त्री पानी लाती है, स्त्री को अधिकार नहीं है। भगवान ने स्वयं पाँव धोए थे, आज राजा बलि पाँव धोता है। विंध्यावली पानी गिर रही है और जब साल करवाए हाथ पाँव धोने के पश्चात संकल्प हुआ और संकल्प जब शंख के बीच में अक्षत डाले गए, जब जल डाले गए, दुआ डाली गई और जब संकल्प होने लगा नीचे पानी बामन जी ने अपना हाथ कर दिया। गुरु से रहा नहीं गया, मेरे अभिमान का सब कुछ लूट जाएगा। उसने मस्जिद का उदाहरण किया, शंख नाल में घुस गया ताकि पानी ना गिरे। बामन जी समझ गए जिसके गुरु की करतूत है। उन्होंने तुषा की टेहनी ली और शंख नाल में घुसेड़ दी। एक आंख काना हो गया, शुक्र बन गया। उसका नाम शुक्र है कि शुक्र अगर सामने है तो कोई भी गर्भवती स्त्री, शुक्र अगर सामने है तो नूतन बालक पैदा हुआ बालक, कोई भी अगर शुक्र सामने नववधू कहा गया है पूर्व दिशा में, शुक्र की दिशा में और दक्षिण की दिशा में जाना उचित नहीं है। तब कहते तारा देखो, तारा नाम शुक्र का है, हमने अपने बच्चे को ननिहाल ले जाना है, तारा देखो, वो तारा ही शुक्र है। तारास्त है, शुक्रास्त है, शुभ कर्म नहीं होगा, शादी नहीं होगा, यज्ञ संस्कार नहीं होंगे, तारास्त है। इस गणना को आज कौन करेगा? इन कथाओं को सुनेगा कौन? इन कथाओं को सुनाएगा कौन? तरस इन कथाओं में ये भागवत इसलिए बने, इसका दूसरा नाम ये ज्ञान गंगा है, ज्ञान यज्ञ है। इससे ज्ञान का सिवा और कुछ नहीं है। बाहर जाने की जरूरत नहीं है ग्रंथों से, ग्रंथों में बहुत कुछ। तो प्रभु वर्ग जैसे ही भगवान ने बामन ने सोचा कि अब तो ये शुक्र फंस गया इसके अंदर घुसेड़ा, तो उस भृगु ने विचार किया मेरे को काना इसने कर दिया, अब मुझे भागना चाहिए। भृगु बाहर भाग गए, शुक्र बाहर आ गए और संकल्प पूरा हुआ। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ तद बामन रूप मदभूतम च अनंतस्य धीरे वयोदरा भूतम दिशो बहुविवलापयोज्ञं सयोनिदेवा ऋषयो यदा सत। भगवान ने अपना विराट रूप बना दिया, बामन से विराट रूप हो गए। पृथ्वी आकाश एक होने लगे, यम अग्नि वरुण सब देवता चारों तरफ से मिलने लगे, विराट रूप दिख गया। भगवान का एक पांव नीचे और जाने लगा, 6 तल नीचे हैं और 7 तल ऊपर है। तलातल, रसातल, महातल, पाताल, हृदयतल, ये 6 जगह नीचे पांव चला गया। ऊपर भूरलोक, भूरलोक, सुरलोक, मारलोक, जनलोक, तपलोक, सत्य लोक, 7 लोगों को भगवान का पांव पार करता करता इस ब्रह्मांड को फोड़ दिया। और जैसे ये नीला आकाश फूटा, इससे गंगा मैया निकली। बोल गंगा मैया की जय। क्या जय? भात तैयार है, जरा जोर से बोलो, बोल गंगा मैया की जय। नीचे कुछ नहीं सुनाई पड़ता। ये समय चला गया जब सुरली की आवाज था
और खाता वालों की आवाज सुनाई पड़ती थी। वो हमारा जमाना था। आहा, वो कहां से आएगा? अब नहीं, वो समय चला। चलो खैर, परिवर्तन संसार का नियम है। और जब 2 कदमों में अखिल ब्रह्मांड को माप लिया और बलि इतना सा छोटा सा बैठा है, तो भगवान ने कहा कि बताओ तीसरा कदम में कहां? तीसरा कदम में कहां? तो राजा बलि के पास कोई जगह नहीं है, रोने लगा, रुदन करने लगा। रो क्यों रहे हो? संकल्प वापिस करो ना। नहीं महाराज, संकल्प वापिस नहीं करूंगा। तो रो क्यों रहे हो? तो 2 मेरे लिए जगह दो, तीसरे कदम को जगह दो। जगह है नहीं, रुदन करता है। तो विंध्यावली सामने आई, धर्म पत्नी, धर्म की ओर ले चले वो धर्म पत्नी है, धर्म से विमुख करे वो धर्म पत्नी नहीं, वो कुलच्छनी है। वो धर्म पत्नी सामने आई विंध्यावली, और विंध्यावली कहती है क्यों रो रहे हो? राजा बलि ने कहा बैठो बेटे, नीचे नीचे बैठो, नीचे बैठो, एकदम बैठो, दादियां पकड़ रही हैं, अम्मा नहीं पकड़ती, दादियां पकड़ रही। अरे जिनके पैदा हुए उनको दो ना, वो करे उस काम को। तुमने अपने बच्चे पाले, तुम क्यों पाले किसी के बच्चे? दे दो उनको। नहीं तो मेरा उरे आ, उरे आ, सब तेरे की, उरे आ, उरे आ। तुम्हारे को तुम्हारे माँ बाप ने पाला है, लेकिन तुम लोग तो पोते पोतियों को पाल रहे हो। ये तो सब उल्टा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैठ जा नीचे बाबा। और ये सच्चिदानंद भगवान की। कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम मेरे अपने हो, मेरा गाँव, इसलिए अच्छा है जो मेरी झोली में है। लूट बहुत मची है इस समय, तुम नहीं लोगे तो ना जाने कोठरी कहाँ खुलेगी। बामन जी कहते हैं राजन तीसरा कदम कहाँ रखो? तो विंध्यावली राजा बलि से कहती है रो क्यों रहे हो? अभी भी आपके पास जगह है। कहाँ है? कहो प्रभु से। समझ गए ना भगवान है हाँ कि अभी आपका मस्तक खाली है, तीसरा कदम मस्तक पर। और बहुत हंसा राजा बलि। यदोत्तम श्लोका भवामयोरति बचो बलिकां सुरवर्यमन्यते करोभ्यां यत्र तत्र भवतः प्रलम्बनं च पदं तृतीयं कुरु शिष्णोरमे निजाम्। क्या समझते हो कि मैं दान नहीं करूंगा? इस भूल में मत रहना भगवान। मेरा पिता विरोचन था जिसने अपना सर काट दिया। मेरे पिता महाभक्त प्रहलाद थे जिन्होंने नरसिंह को प्रकट कर दिया। तुम्हें नरसिंह बनना पड़ा था। और मेरे वृद्ध पितामह हिरण्यकश्यप थे जिनको मुक्ति देने के लिए तुम्हें आना था। क्या समझ रहे? मैं दान नहीं करूंगा। उठाओ तीसरा कदम और मेरे मस्तक के फल। यानी मैं झुक कहां ना जो झुकता है वो इंसान है। और भगवान विराट रूप से फिर बामन रूप में आ गए। राजा बलि को कहा बलि मैं तेरे मस्तक पर अपना पांव नहीं हाथ रखता हूं। जाओ तुम उपेंद्र बनोगे। मेरी एक बात मानो, तुम पाताल का राज्य करो। राजा बलि को प्रसन्नता हो गई। अपने सब दानवों को इकट्ठा किया, पाताल जाने लगे। जब पाताल जाने लगे ना तो भगवान ने कहा रुक। राजा बलि ने कहा कहो महाराज तू पाताल जा रहा है, तूने मेरा कहाँ माना है? मान क्या मानना चाहता? जो तेरी इच्छा है सो मान।
मैं तुझे 2 वरदान देता हूँ। राजा बलि ने कहा, महाराज आज दीपावली का दिन है, दिवाली है आज, मैंने दीपावली के दिन आपको दान दिया, आज से 11 दिन तक आपके नाम के साथ मेरी कीर्ति, मेरा नाम भी गाया जाए, ये मुझे वचन दीजिए। तो भगवान ने कहा था तो ऐसा ही होगा, जाओ 11 दिन तक नाम गाया जाएगा। पंचपिपलू का कोई आदमी है यहाँ पे? पंचपिपलू की तरफ का कोई नहीं। पंचपिपलू में आज भी बरराज गाया जाता है, आज भी बलिराज गाया जाता है, मैं भी गया हूं, आज भी बलराज गाया जाता है। बुजुर्ग खड़े हो जाते हैं, आग का बहुत आग जलाई जाती है, फिर बड़े बड़े पगड़ियां बांध करके और सोठे लेकर के ऐसे हड्डी में टाइम लगा करके फिर वो मानस गाते हैं रामायण। बरलाज आज भी गाया जाता है हमारे यहाँ भी। पंचपिपलू जहाँ 5 पिपले वहाँ एक गाँव है, उस गाँव का नाम ज्ञाना के गाँव चलते हैं, हाँ वहाँ पे गाया जाता है। और दूसरा वरदान आप ये दीजिए कि जिस वेश में आप आए हैं, आप इसी वेश में मेरे साथ पाताल में रहेंगे, मेरे महलों के बाहर आप पहरा देंगे, खड़े होंगे, ताकि मैं रोज अपने महलों में जाता और आता आपका दर्शन कर सकूं। बोल सच्चिदानंद भगवान। ये बामन जी चले गए, आगे राजा बलि गए और दीपावली निकल गई है, कार्तिक में दीपावली हो गई है। अगहन, पोष, माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख महीने में रुका हुआ लक्ष्मी मैया ने कहा नारद जी से, नारद जी भगवान गए थे लौट करके नहीं आए, वो कौन सा उन्होंने ऐसा बता रहे? उन्होंने कहा हमें बहुत जल्दी आऊँगा, आएंगे भी नहीं माँ, वो तो ठगे गए हैं और वो पाताल में हैं और पाताल में जाकर के शासन। लक्ष्मी मैया पाताल में चली आई, मुख्य दरवाजे के ऊपर अपने पति को देखा, भगवान ने लक्ष्मी को देखा, लक्ष्मी ने भगवान को देखा और अब समझ गए भगवान का मुझे छुड़ा करके ले जाएगी। लक्ष्मी ने रूप बदला है, चैत्र में बैसाख में गई, जेठ आषाढ़ श्रावण का महीना आया और श्रावण के महीने के बीच में रक्षाबंधन का पावन दिन आया और रखड़ी के दिन वो लक्ष्मी मैया राजा बलि के पास चली गई और राजा बलि के हाथ में रखड़ी बांधने के लिए कहती। राजा बलि ने कहा तू है कौन? मैं अबला हूँ, एक नारी हूँ, मुझे मालूम है आपकी कोई बहन नहीं है, मैं आपकी बहन हूँ। और जब जब रखड़ी बांधी, एन बद्धो बलि राजा दानविद्रो महाबला तेन तुम पतिवदनामि रक्षे माचल माचला, जैसे रक्षा सूत्र बांधा गया। रखड़ी क्यों बांधती, ये धागा क्यों बांधते? ये रक्षा सूत्र है हमारा। यज्ञ में जब भी कोई रखड़ी बांधी जाती है, जब ये सूत्र बांधा जाता है, उस यज्ञ में हमारी रक्षा हो, इसलिए ये सूत्र बांधा जाता है। बहन रखड़ी इसलिए बांधती है तू दीर्घायु हो, तू मेरी भी लाज रखना, मेरे भाई मेरी विजय तेरी विजय हो, तू मेरा सहारा बन। तो राजा बलि ने कहा अच्छा बहन अब तो मेरी बहन है, मैं कुछ तुझे देना चाहता हूँ, पाताल का राजा हूँ, मांग क्या चाहती है, जो तेरी इच्छा है मांगना। तो उस लक्ष्मी ने कहा जिसने रूप बदला है, भैया ये जो तेरा पहरेदार है ना, इससे मुझे ये तुम्हारा क्या लगता है? ये मेरे पति है, तुम लक्ष्मी हो, सिंहासन से उठे और चरणों में गिर गए। माँ लक्ष्मी नहीं मैं अब तुम्हारी बहन हूँ, भैया मेरे पति को दे दो। तो राजा बलि कहते पकड़ तो लिया था अपने लिए, लेकिन अब बहन क्यों मांग रही है, जा ले जा, अपना एक अंश छोड़ दिया। लक्ष्मी ने अपना एक अंश पाताल में छोड़ा और अपने पति वामन को भगवान विष्णु को लेकर के वैकुंठ में आ गई। बोली सच्चिदानंद भगवान। एक मिनट के लिए खड़े हो जाए। वो
तिलक लगाया और बोल मुकुट कानों में कुंडल भीतर भूषण पाया और कानों में कुंडल भीतर भूषण सदा जो जिसने तुझे सजाया रहे सलामत जो जिसने तुझे भगवान सब अपना भगवान को चित्त दो आर्य बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा गीत सुनाऊं आर्य बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा राग सुनाऊं बोल कन्हैया बोल मैं कौन सा राग सुनाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं
वरुणावरण की बिहारी सुनियो मेरा चित चोर श्यामा, सुनियो मेरा सुनियो मेरा चित चोर श्यामा, तेरे जरा न कोई और श्यामा, तेरे जरा कोई और श्यामा, सुनियो मेरा चित चोर श्यामा, सुनियो मेरा चित चोर श्यामा। श्यामा तेनु मखन श्यामा तेनु मखन खाओ, श्यामा तेनु मखन श्यामा तेनु मखन खाओ, मखन वो नारे मचावा शोर, नारे मचावा शोर श्यामा, तुझो मेरा चित चोर श्यामा, तुझो मेरा चित चोर श्यामा। प्यार में उड़ी उड़ी आवा, प्यार में उड़ी जावा, प्यार में उड़ी उड़ी आवा, प्यार में उड़ी उड़ी जावा, उड़ी उड़ी आवा दौड़ी दौड़ी आवा, उड़ी जावा दौड़ी दौड़ी आवा, उड़ी उड़ी आवा दौड़ी दौड़ी आवा, उड़ी जावा दौड़ी दौड़ी आवा। जीने पतंग पीछे दौड़ श्यामा, जीने पतंग पीछे दौड़ श्यामा, तुझो मेरा चित चोर श्यामा, तेरे प्यार में नचती आवा, तेरे प्यार में नचती आवा, ओ तेरे प्यार में नचती आवा, तेरे प्यार में नचती आवा, ओ नचती आवा समाधान में आवा, नचती आवा समाधान में आवा, ओ नचती आवा समाधान में आवा, नचती ओझी में बागा बीच मोर,
लखावे करोड़ा मेरे जन्म में तुम लखावे करोड़ा मेरे जन्म में लखावे करोड़ा तेरे जया कोई